विद्यालय के छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको हॉस्टल से जाकर के उठा लिया गया। यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स में आतंक मचाया हुआ है। तो पुलिस दमन करके चाहेगी कि हम इसका समाधान निकाल दें, छात्रों के आंदोलन को दबा दें, तो ये कतई नहीं होने जा रहा। एफआईआर किया गया कि मैंने किसी का सोने का चेन खींच लिया है। हम किसी को धमकी दे रहे हैं फोन करके कि भाई केस मत करना। केस तो हम जाने रहे तुम करोगे। हम तो आंदोलन में गए थे ये सोच करके ही कि हमारे ऊपर केस मुकदमा करेगा सरकार। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, तभी तो 1 बजे रात में लाइव आना पड़ रहा है इंस्टाग्राम पे। उनको डरे हुए हैं तभी तो आना पड़ रहा है। और एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बजाय ये सरकार पूरे देश के छात्र नौजवानों के साथ गलत कर रही है, उनका दमन कर रही है और इस आक्रोश को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए। संदीप जी, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, कल सदन के भीतर आपका नाम लेकर सवाल उठाया गया है। देखिए, बीजेपी चाहती है मुद्दों को डाइवर्ट करना, मुद्दा किसी तरीके से डाइवर्ट कर देना है उनको, और शायद इसीलिए अनजाने में किसी को भी वो लोग उठा ले रहे हैं, किसी को भी अरेस्ट कर ले रहे हैं। कल हमने देखा कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको हॉस्टल से जाकर के उठा लिया गया। यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स में आतंक मचाया हुआ है। तो पुलिस दमन करके चाहेगी कि हम इसका समाधान निकाल दें, छात्रों के आंदोलन को दबा दें, तो ये कतई नहीं होने जा रहा है। जितना पुलिस का दमन बढ़ेगा, जितने छात्रों के ऊपर एफआईआर होंगे, जितनी गिरफ्तारियां होगी, उतना ही ज्यादा आंदोलन और ज्यादा व्यापक होता जाएगा, क्योंकि छात्र अब डर से आगे बढ़ चुके हैं। आपका नाम लिया गया था सदन के भीतर, भाजपा विधायक ने। मेरा नाम लिया गया, मेरे ऊपर एफआईआर किया गया। फर्जी एफआईआर किया गया कि मैंने किसी का सोने का चेन खींच लिया है। हम किसी को धमकी दे रहे हैं फोन करके कि भाई केस मत करना। केस तो हम जाने रहे तुम करोगे। हम तो आंदोलन में गए थे ये सोच करके ही कि हमारे ऊपर केस मुकदमा करेगा सरकार। इस सरकार के चरित्र को हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा, और मामला केवल नीट परीक्षा का नहीं है, मैं कह रहा हूँ। जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं वो केवल नीट के मामले को नहीं लेकर के आ रहे हैं। शिक्षा का जो चौपट स्थिति बिहार के अंदर है, देश के अंदर है, रोजगार का जो संकट नौजवानों के अंदर है, वो तमाम आक्रोश जो है वो इस आंदोलन के जरिए बाहर निकल रहा है। अच्छा, कल जहानाबाद में पुलिस को गोली चलानी पड़ी है, संदीप जी क्या कहिएगा? अब प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, तभी तो 1 बजे रात में लाइव आना पड़ रहा है इंस्टाग्राम पे। उनको डरे हुए हैं तभी तो आना पड़ रहा है। और रात में 1 बजे कौन झूठ बोलता है उठ के? भाई रात बजे 1 में सो करके लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ बोलने जा रहे हैं और लगे झूठ बोलने। क्या बोल रहे हैं कि जितने पेपर लीक में लोग थे सब लोग जेल में है। कहाँ जेल में है? अभी तो संजीव मुखिया का बेल हुआ है, अभी तो सीबीआई ने कुछ लोगों को क्लीन चिट दिया है। तो प्रधानमंत्री को रात में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो दिन रात वाली बात हो गई। दिन में आप बोलते ही थे, रात में बोलते। प्रदर्शन के दौरान जो है वो गोली चलानी पड़ी है जहानाबाद में। आप लोगों ने देखा कैसे हो रहा है। क्या कर रहे हैं? छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अपनी बात कर रहे हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बजाय ये सरकार पूरे देश के छात्र नौजवानों के साथ गलत कर रही है, उनका दमन कर रही है और इस आक्रोश को और ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए, बिल्कुल देखिए, हमारे साथ संदीप सौरभ थे और आप सुन रहे थे उनकी बातों को। किस तरीके से संदीप सौरभ के ऊपर एफआईआर हुआ है। एफआईआर के बाद कई विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और कई जगहों पर उन्हें घुमाया जा रहा है, उनको पीटा गया है। ये विधायक भाई वीरेंद्र ने भी आरोप लगाया है कि उनको उठाया गया और उनको पीटा जा रहा है। और संदीप सौरभ, जिनके ऊपर सरकार ने एफआईआर करवाया है, विधायक ने आरोप लगाया है, उन्होंने भी अपनी बातों को अपने तरीके से रखा है कि आखिरकार सरकार किस तरीके से जो है वो इस मामले को डाइवर्ट करना चाहती है। इस तरीके की बात को रखकर जो है इस पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाहती है सरकार, इसलिए इस तरीके का काम जो है वो कर रही है। संदीप सौरभ जो माले विधायक थे, उन्होंने अपनी बात को रखा है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।